शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखे ना देखे, आप हमको देखे ना देखे, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा का रसपान करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो, अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहाँ कथा बैठकर सुनते हैं वहाँ की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहाँ से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव। लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया। तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापस गठान हो गई है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन करने। ये शिव पुत्र, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं,
आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खा। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूत की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरूत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी माँ से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, माँ मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ पिता फिर उसके करीब में, उसके नज़दीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है, मेरे देवादिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दुनिया को अमृत। एक पत्र और है, देख मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजीव से कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं आप ही हैं, आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजिम से,
गुरुदेव 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी, उस समय हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था, सारा के सारा बिजनेस कर्जे में डूब गया। चिंता छा गई, घर द्वार सब बेचने की नौबत आ गई, सुख चैन खो गया, चिंता ही चिंता में पूरी जिंदगी निकलती चली गई। 2019 गया, 20 गया, 21 गया। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारे पास में रहने वाली आंटी ने कहा कि रायपुर में कथा हो रही है गुड़ियारी में, सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। हमारे पास में जाने के पैसे भी नहीं थे, पड़ोसन लेकर गई, गुड़ियारी की कथा रायपुर की सुनी, भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर कहा कि केवल मरने का, गोली खाने का पैसा बचा, बाकी के कोई पैसा नहीं बचा, अब हम करें तो करें क्या बाबा। तब रायपुर की भूमि से ही मिट्टी लेकर आ गई कथा के पंडाल की, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। व्रत करते करते पड़ोसी के साथ ही सीहोर चली गई, वहां से कंकर शंकर ले आई, बाबा को निवेदन करा, बाबा हमारा धंधा पानी बंद हो गया, भूखे मर रहे, कुछ आप व्यवस्था करिए। गुरुदेव, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा वास्तव में कुबेर भंडारी की धरा है। वहां से आने के 3 महीने हुए और मेरा काम धंधा प्रारंभ हो गया। पहले बाबा की कृपा से एक बस थी, आज बाबा की कृपा से जो बस बिक चुकी थी, मकान चले गया था, जमीन जायदाद सब चले गया था, आज बाबा की कृपा से सब कुछ, 7 बसें चल रही हैं और बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव, और आज भी बाबा की 7 बसें हैं। बाबा की कथा में हमने अपने गांव से 7 बसों को निःशुल्क, किसी के कहने पर नहीं, बाबा के कहने पर निःशुल्क लगा रखा, क्योंकि ये सारी बसें बाबा की हैं। ये शिव कृपा, शिव कृपा। मैं माता रानी ट्रेवल्स की सभी बस वालों को और बस संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बसें निःशुल्क चलाई। साधु का मेरी कुरुत की जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मैं केवल इस व्यासपीठ से आपको निवेदन कर सकते हैं कि जब ये कथा पूरी हो जाती है ना, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि इस भूमि का प्रताप क्या है। जब शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाती है, तब लोग समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कुरुद वालों के, कि भगवान ने कोई कृपा कर कर कुरुद में यह कथा दे दी, ये भगवान की करुणा है, ये उनकी उदार। आज ये शर्मा परिवार, श्रीधर परिवार आज ये कथा करवा रहा है। इस श्रीधर परिवार को, इस ब्राह्मण परिवार को साधुता होना चाहिए कि कहीं पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये इनके ऊपर करुणा होगा। और माता जी श्रीमती कमला देवी श्रीधर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। माँ, आपके कहीं पुण्य प्रबल होंगे पूर्वजों के, जो ये पवित्र कथा आप श्रवण कर रही हैं और आपका पूरा परिवार बैठकर इस कथा का आनंद ले रहा है। धन किसके पास नहीं होता, धन किसके पास नहीं। बड़े से बड़े सेठ रायपुर में भी रहते होंगे, दुर्ग में भी रहते होंगे, कुरुद में भी रहते होंगे, धमतरी में भी रहते होंगे, राजीव में भी रहते होंगे, करोड़ों का व्यापार चल रहा होगा, मीलें चल रही होंगी, राइस, पेट्रोल पंप चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होगी, रोज कहीं शादी की सालगिरह मन रही है, कहीं जन्मदिन मन रहा है, कहीं पार्टी मन रही है, कहीं लोगों को, दोस्तों को खाना खिला रहे हो, कहीं बोतल खोल रहे हो, कहीं गलत भोजन कर रहे हो, पर वो धन शुद्ध नहीं है। धन ये शुद्ध है जो आज आप अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से कर कर ये पवित्र कथा का लाभ ले लिया, अपने जीवन की कुछ सत्मार्ग। किसके पास धन की कमी होती है? धन सबको देता है परमात्मा, और एक मौका भी देता है कि मैंने तुझे धन दिया, इस धन का सदुपयोग करना, कहीं अच्छी जगह पर लगाना, कहीं सत्संग में लगाना, कहीं शिव पुराण में ये लाखों शिव भक्त आएंगे, इनके अन्न का भाग ग्रहण कराना, कहीं दुनिया के लोग कुंभ के मेले में जाकर भोजन कराते हैं, मैंने तेरे गाँव में कुंभ लगा दिया और तू ऐसा करना कि इनको मुख झूठा करा दे। और भगवान यदि आपको धन दे,
थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको ज्यादा दिया हो तो इन शिव भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिख कर रखो एक डायरी में, हम हर कथा में बोलते हैं लिख कर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है। और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, अभी हम 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले। आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे। उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए, ये तेरी कृपा से पहुंचे, कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा। धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी धन सबको दे देता है पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता, बुद्धि नहीं दे। अच्छी बुद्धि नहीं मिल पाई। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, पर उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी दया। आप शिव को देखें ना, हम शिव को देखें ना, आपको कोई नजर आए ना आए, पर इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको देख। आजा बेटा, आजा बेटा। कथा में पहुँचे, कौन ने हमको देखा, कौन ने नहीं देखा, मेरा नाम आया कि नहीं आया, कौन ने क्या करा ना, हमारा वो घरदानी हमको देख ले, बस उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो हमको देख ले बहुत। एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शंकर वो घरदानी मेरे पिता। कौन है आपके? जम के बोलो जरा। पिता। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। कहने वाले कहेंगे, वो तो दुनिया की रीति, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे। दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे, क्यों जल पी रहे हो शिव जी पे चढ़ा हुआ, क्यों बेलपत्र खा रहे हो। कहेंगे इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले आएंगे कि इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। कोई गलत चीज तो नहीं खा रहा ना वो, कोई गलत चीज तो नहीं पी रहा ना वो, पी तो केवल शंकर का चढ़ा हुआ जल ही रहा है ना, खा तो केवल बेलपत्र ही रहा है ना, मना तो केवल शिव को ही रहा है ना, भाव से पहुंच तो शंकर के पास रहा है। कहें दुनिया के लोग, कहें, कहता रहे। आज एक बात आप लोगों से कहें, हम जिस घर में पले बड़े हुए उस घर में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था, लेकिन कसम से पैसा कम था
लेकिन मेरे माता पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहाँ विराजमान। पैसा भले कम हो, और आपसे भी कहेंगे धन भले कम हो चलेगा, बंगला नहीं हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप अगर दिल से उसको पुकारोगे, दिल से कहोगे, पिता मानकर उसकी आराधना करोगे, तो वो पिता के तुल्य निभाता जाएगा, पिता के तुल्य निभाएगा। बाप अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकते, माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकती, माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। दो चीजें कथा में जाकर ले, एक जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो, दो पानी की जम के बोलो जरा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। टेंट लगाने वाले बहुत सारा टेंट नहीं लगा पाते, क्योंकि व्यवस्था कितनी करे, कितना टेंट लगाए, कितना पंडाल लगाए। भक्तों की कोई कैपेसिटी होती है, भक्तों का कोई बल होता, कितना आएगा, कितना भक्त पहुंचेगा, किसको मालूम है, किसको मालूम, किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना पहुंचेगा। अपने साथ। और दो चीजें, मंदिर में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा, और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कथा। दूसरा, कथा में बैठी हूँ बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। शिव कथा में जाओ तो दो चीजें, भगवान शंकर की कथा में ये दो चीजें धारण करो। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। एक, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल अपने लेकर अवश्य लाते हो। आप लोग हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन।
2 बूंद जल लेकर आओ परला। नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गए। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना प्रारंभ। उस जल के महत्व को जो जान गया, एक पत्र है, पहले फोटो देखिए। जिसका मस्तिष्क में ट्यूमर था, ब्रेन, और उसके पूरे ब्रेन के टांके लगे हुए हैं। आप वो फोटो देखिए पहले। पूरे ब्रेन में, पूरे ब्रेन के अंदर टांके टांके लगाए गए। जरा उस फोटो को देखिएगा, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर। पूरे ब्रेन पर टांके ही टांके लगे हुए, पूरे मस्तिष्क पर जहाँ देखोगे वहाँ टांके टांके दिख रहे। अब पत्र का स्मरण करें। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय, नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मुझे सन 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में 22 दिनों तक आईसीयू में थी। मेरा ब्रेन का पहला ऑपरेशन हुआ। मेरा बीपी 20 दिनों से 200 के नीचे नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कर सिर के खोपड़ी के पेट में उसको अनेक तरह से संस्कृत किया और डॉक्टरों ने कहा था बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी। डॉक्टरों का कहना था कि इतना बड़ा ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें व्यक्ति को होश नहीं आता, ज्यादातर पलंग पर ही पड़े रहना पड़ेगा। याददाश्त वापिस आएगी कि नहीं आएगी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। तब उसी समय पर मेरी ननन शीतल सोमानी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसको लाकर पियो। मैं जा नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मेरे पति महेश केला, उन्होंने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं पलंग से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरी याददाश्त नहीं आ सकती थी। ये सब डॉक्टरों ने हमको पहले ही लिख कर दे दिया था। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आईसीयू के अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी मेरे बाबा ने का जल मैं पीती रही और मेरे शरीर को लगाती रही। आज बाबा की कृपा से जो डॉक्टरों के अनुसार मुझे पलंग पर पड़े रहना था, आज मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और मेरा शरीर काम करना प्रारंभ कर। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये उघड़ी है। अगर आप फोटो देखेंगे तो उस फोटो में, पूरे फोटो में पूरी जगह, आप आस्था चैनल पर उसे कहेंगे इसको क्लोज कर दिखाएं कि पूरे फोटो में हर जगह पर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। पूरी टांके 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 पूरी दूर लगे हुए शरीर। और डॉक्टर ने इस पत्र में नीचे लिखा, डॉक्टर ने कह दिया था कि बिस्तर पर पड़ी रहना है और याददाश्त भी नहीं आ सकती है। पर
शंकर पर चढ़ा हुआ है। इनकी बहन जो शीतल सोमानी है, उन्होंने कहा शिव पर जल चढ़ाओ और उसका आचमन करो, उसको शरीर पर लगाओ। और मेरे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी याददाश्त भी दे दी और मेरा आ जाओ और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़, एक संबंध, वो संबंध मूल होना चाहिए, वो रिश्ता मूल हो। आप हमसे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे कुरूद में कथा हो रही है, कोई कहता है हमारे अमलेश्वर में कथा हो रही है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे अमलेश्वर में कथा नहीं हो रही है, तुम्हारे कुरूद में कथा नहीं हो रही है। मेरे देव अधिदेव महादेव, कुछ दुख भरे होंगे जीव कोई, उनके लिए मेरा महादेव कुबेर भंडारी सीहोर से चलकर यहां पहुंचा है। कहीं शिव कृपा करुणा, एक बार माता उमा ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया। शंकर भगवान का एक रूप था भगवान महेश, और माता उमा के साथ में उनका जो हम उमा महेश भगवान की जय बोलते हैं उसका स्मरण उसमें किया गया। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया और भगवान महेश से प्रश्न कर कर कहा कि देवाधिदेव महादेव, मेरे मन का एक छोटा सा संशय आप समाप्त कर दीजिए, मेरा छोटा सा संशय आप उसको मिटा दीजिए। भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने उमा से कहा पूछो तुम्हारा संशय क्या है। तुम्हारे भीतर का संशय बताओ, संशय है क्या। उमा ने कहा मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है देवाधिदेव महादेव, अपने कर्म का भोग संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगता है। पर मान लो, उमा कह रही है भगवान महेश से, मान लो उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में सुख है ही नहीं। उसको पूरी जिंदगी अपशब्द ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी आड़ा टेढ़ा ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी दुख ही, उसको पूरी जिंदगी दुख ही दुख मिलना है। मान लो उसकी किस्मत में तकलीफ ही तकलीफ लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, कष्ट ही कष्ट लिखा है, और मानव देह उसको मिली है, तो वो जीव क्या करे। ये माता उमा महेश भगवान से करेगी, भगवान शिव से। आप लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा, ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है, समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो।
सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा भोलेनाथ जी से कहा माता उमा ने, भगवान शिव जी से महेश भगवान से भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। फिर वही शब्द आ गया, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तो अच्छा कर मत, नहीं है तेरे भाग्य में सुख, तेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है ना, तो अच्छा कर मत। आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे और इसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे। तो और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा से अब टोटका आचार्य होगा, आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही है, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी,
तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूँ आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस दो चीजें कर दे। एक, सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा, प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो और जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, तो धारण करेगा। तो समाज शिव हमसे दूर नहीं है, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता, तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देता है। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। एक पत्र था कल की तरह, कल का एक पत्र था, अच्छा था। मेरा नाम राजू पैठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बाबू, आ जाइए एक बेलपत्री। मेरा नाम राजू पैठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तबीयत कैसी है? बाबा की कृपा। दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूँ। उसकी तबीयत खराब हो गई, हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया, फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। कुछ दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, 2 दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा है। 12 साल का लड़का, तबीयत बिगड़ने की जा रही थी, तब उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, और हम जब वहाँ लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। 2 दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है,
जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है। 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करें तो करें क्या? सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाए गए। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, अब हम करें तो करें क्या? सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है। इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में गलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा, 7 दिन में उसको पानी देते रहे। 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है, इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा है। हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ जितने भी है हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ पर लगभग 30-40 पेज की पूरी जांचें यहाँ लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रार्थना करने हैं। शिव तत्व है, अवघड़ी है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा मिले, भरोसा दृढ़। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छलकेला कटी जवानी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छलकेला कटी जवानी, बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। एक विश्वास अपने भीतर पैदा कर। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ, जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी। महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो, कथा में जाओ तो 2 चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली, कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर, जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया, तो मैं भोलेनाथ जी के पास, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है।
और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा।